ऐसी फील्ड बताएं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। औकात हमारी क्या है? पानी का गिलास मुझे इस प्रोग्राम में चाहिए होता है, पानी तक तो आप दे ना सके। इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है? एक मर्तबा फिर मुसलमान फौजें मगरिब से आएंगी और दिल्ली पर काबिज होंगी। बैठे हैं, कब से वेट कर रहे हैं। फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया। कैसी कैसी बात करते। आज पाकिस्तानी तलवे चाट रहे हैं। आप अमेरिका को छोड़ें, आप अफगानिस्तान से भीख मांग रहे हैं। एक टाइम की रोटी नहीं खा सकते भाई। अब जिस मुल्क का इतना बेड़ा गर्क है वो क्या करेगा? जिस मुल्क में गए ना मुंह की खा के आए, बेइज्जत करवा के आए हर जगह से। इतनी शर्म आती है एज अ पाकिस्तानी। साजिश साजिश। हमें तो अपना मुल्क सर्कस लगने लगा। पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, बहुत बड़े वाली तरक्की। कि मुझे कोई ऐसी फील्ड बताएं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है, जिसमें हम फख्र से कह सकेंगे ये पाकिस्तान हमारा इंडिया से आगे है। कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड। लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. Are you comedy me? चिड़िया अपने ऊपर हाथी को बैठा के ऊपर आसमानों में उड़ सकती है। हालांकि ये नामुमकिन है कि चिड़िया हाथी का वजन उठाए, लेकिन पाकिस्तान में ये मुमकिन है। तो फिर आपकी डैश को सलाम, समझ गए होंगे। तो मैं कहना नहीं चाह रहा कि आपके जज्बात को ठेस पहुंचेगी। पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया क्यों हो गई है? इसको किसी वक्त अंग्रेज ने कहा था कि ये सोने की चिड़िया है, इसको पाकिस्तान को। तो उन्होंने पूरे बरसगीर के बारे में बोला था, पाकिस्तान के बारे में नहीं। और इसको वो हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नाम को खराब करके इसको हासिल किया जाए। क्यों ये एटीट्यूड ऑफ जहालत है पाकिस्तान में? तो प्लीज पहली बात दिमाग से निकाल दें, हम साजिश के भी काबिल नहीं। हमारे मुल्क की जो फौज है वो इस्लामी ममालिक में एटमी पावर है और बड़ी जबरदस्त फौज है। ये है तरक्की। उस 22 करोड़ आवाम को आपने पंजाब में साफ पीने के पानी तक से तो महरूम रखा, जो बुनियादी जरूरत है। पानी पिए बगैर नाजरीन किसी का गुजारा हो सकता है? पानी का गिलास मुझे इस प्रोग्राम में चाहिए होता है बार बार पीने के लिए। पानी तक तो आप दे ना सके साफ। वो पानी जो बीमारियां फैलाता है वो पानी देते हैं। बातें करते हैं आप लोग बढ़ चढ़ के अपनी परफॉर्मेंस की। कब परफॉर्मेंस नहीं ताड़ी, कुछ नहीं कीता तुसी। जब रोटी खरीदोगे ना, जब रोटी लेने जाओगे ना और रोटी मिलेगी 50 रुपए की एक, तो बुरा लगेगा। इस वक्त तो पाकिस्तान का हर बच्चा बड़ा बूढ़ा और पूरी कौम भिखारी है। ये कोई वो नहीं है आप उसमें बड़े फख्र में रहते हैं कि हम तो चौधरी हैं जी, हमसे किसी का क्या मुकाबला। बिल्कुल गुलाम नहीं है, हम बड़ी खुददार कौम है। हम अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, फख्र से दुनिया में जीना चाहते हैं। सबज पासपोर्ट की पूरी दुनिया में इज्जत हो। अगर इस्लाम के ऊपर हम लोगों ने खड़े नहीं होना तो किसके ऊपर खड़े होना है? हमारा मुल्क किसके ऊपर खड़ा हुआ है? इस्लाम के ऊपर खड़ा हुआ है, कलमे के ऊपर हम बने हुए हैं। जिन पिलरों के ऊपर पाकिस्तान खड़ा था और खड़ा है, उनमें सुराख किए जा रहे हैं। सवाल तो ये है कि एटमी ताकत बन के आपने क्या कर लिया। यानी बड़ी हंसी आती है, एटमी ताकत होते हुए भी आपने अपने मुल्क को दिवालिया तक पहुंचा दिया। अब सूरत हाल ऐसी है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और यही सूरत हाल तमाम लोगों के ज़हनों में गर्दिश कर रही है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। भाई इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है? इंडिया इस वक्त 4th 5th इकोनॉमी बन चुका है। कैसे बन गया है सबसे बड़ी? 3.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बन गया? याद रखें, इंडिया में भी करप्शन है, इंडिया में भी सत्यानाश एक दूसरे का करने पे तुले हुए होते हैं, इंडिया में भी प्रॉब्लम्स तकरीबन कमोबेश पाकिस्तान जैसी हैं, लेकिन फिर वो तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। इंडिया आज देख लें, इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट कहाँ है, इंडिया आज कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, उसका ग्रोथ रेट है। आप इतनी तारीफ करेंगे तो आपके ऊपर ये कोई इधर से सुनने वाला ये भी कह देगा ये देखो ये इंडिया की इतनी तारीफ। देखें जी, हमने रियलिटी को बताना है। पाकिस्तान का मसला है आप और मैं, हम अवाम, हम में इतनी जेलसी है। आप किसी बाहर के मुल्क में चले जाएं, पाकिस्तानी आपस में यूनाइटेड नहीं है। आप कहीं चले जाएं, इंडियन यूनाइटेड है, बांग्लादेशी यूनाइटेड है। इंडियन को जॉब देता है, इंडियन को सपोर्ट करता है, बांग्लादेशी को सपोर्ट करता है, बांग्लादेशी को आगे लाने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी टांग खींचने का, पाकिस्तान का कौमी खेल है टांग खींचना। दूसरी की टांग खींचो, ऊपर कैसे गया, नीचे लाओ। हम सब जब 10-20 हज़ार रुपया कमा रहे हैं तो ये बंदा ज़्यादा कमा रहा होगा, नीचे खींचो। कोई एक काम के बंदे को पाकिस्तान में इज्जत नहीं देते, कोई एक काम के बंदे को रहने नहीं देते कि भाई यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता, ये सोचते हैं लोग। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान पे एग्जैक्टली हुई है। कोई आदमी पैसा निकालने को तैयार ही नहीं है।
जो पैसा निकालना चाहता है वो पाकिस्तान से बाहर निकालना चाहता है। लेकिन आपको झूठ बताया जा रहा है, आपको ये झूठ बताया जा रहा है कि जी हम बहुत आगे हैं और इंडिया पीछे है। अभी भी यहाँ पर लोगों को बताया जाता है कि इंडिया में वॉशरूम ही नहीं है। अल्लाह ताला के फज़ल करम से पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा। पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब का साइंटिस्ट जो है वो ये कहता है हम जिन के अंदर से बिजली निकालेंगे और उससे इतनी बिजली होगी कि पूरा पाकिस्तान में लाइट होगी, नूर छा जाएगा ना। हाँ। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ने बोला था कि जिन के अंदर से बिजली निकाल देंगे। यकीन करें, अगर ये बंदा किसी और मुल्क के पास होता तो आज दुनिया के सुपर पावर बन चुका होता। आप लोगों के इंडियंस के साइंटिस्ट इतने घटिया हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल से बिजली बनाएंगे, है ना। आप लोग कहते हैं थर्मल से बनाएंगे बिजली, आप लोग कहते हैं कोल से बनाएंगे, आप लोग कहते हैं सोलर से बनाएंगे, विंड से बनाएंगे बिजली। आपने कभी सोचा है जिन से बिजली? हम लोग जिन से बिजली निकालते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग यार, हम लोग आप 5G का सोच रहे हैं, हमारे यहाँ 10G पिछले साल की कहानी है। 4 भाई हैं और अगर एक रोटी है तो सबको मिलकर एक एक चौथाई उसकी खानी है और इंशाल्लाह ताला जब 4 रोटी आएंगी तो फिर पूरी पूरी रोटी खाएंगे। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इत्तेफाक करना पड़ेगा, बट इंशाल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकेंगे। कपड़ा महंगा हो गया है तो क्या कपड़े भी जरूरत को रखते हुए, इन चीजों को रखते हुए मैं आधे पहनना शुरू कर दूं? यानी अगर बगैर शर्ट काम चल सकता है तो मैं सिर्फ पतलून पहनूं, शर्ट छोड़ दूं? गरीब आदमी जो है ना, उससे कोई पूछेगा 2 और 2 कितनी है तो वो कहेगा 2 और 2 4 रोटियां। अब ऐसे हाल में मुल्क तरक्की की राह पर कैसे गामजन हो सकता है? मुझे कोई फॉर्मूला समझा दे, कैसे? नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। कोई बंदा इस मुल्क को वापस ट्रैक पे नहीं ला सकता, पीरियड। कि पाकिस्तान को जिधर ये लेके जा रहे हैं, अब मुझे खौफ है कि ये उस तरफ जा रहा है जिधर श्रीलंका पहुंच गया है। पाकिस्तान में वो कहते हैं पाकिस्तान में अगर अमन होगा, खुशहाली होगी, सुकून होगा, ये फिर चीन की गोद में जाके बैठ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जहां अमन, खुशहाली और जीत ना हो। और थ्रेट कहां से? आपको इंडिया से दिलाया जाता है, हम हमें इंडिया से मरवाएंगे। खुदा से डरता हूं कि लोगों के पास मुर्दा दफनाने के, जनाजे के पैसे नहीं है। आप क्या सुना रहे हैं? लोग मरने मारने के लिए तैयार हैं। आज पाकिस्तानी तलवे चाट रहे हैं 1-1, 2-2 अरब डॉलर के लिए। पाकिस्तान के पास नहीं है तनख्वाहें देने के पैसे, पाकिस्तान के पास किसी भी चीज के पैसे नहीं हैं। उनके इदारे खत्म, उनकी डिप्लोमेसी खत्म, उनकी इकोनॉमी खत्म, लोन पे वो मुल्क जिंदा है। हमारी मुस्तकबिल का फैसला IMF ने करना है। हमने अवाम को तेल कितने का देना है, आटा कितने का देना है, घी कितने का देना है, माचिस कितने की देनी है। और ये IMF के जूते चाटने वाले और IMF की एडवाइस और फैटअप के मामला जाएंगे रूस में। कौन को बेवकूफ बनाया जा रहा है? चाय पीने को वैसे हमारे मंत्रियों ने मना कर दिया कि बेटा तुम चाय भी मत पीना, क्योंकि चाय में पैसे खर्च हो रहे हैं। अब जिस मुल्क का इतना बेड़ा गर्क है वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा ना। मैंने भी ये सोचा है कि अब मैं अपने हलके के अंदर किसी गाड़ी में नहीं, कोई खोता गाड़ी लूं, उस खोता गाड़ी में जनाब मूव किया करूं, क्योंकि पेट्रोल जनाब बारे में नहीं रहा। पूरे पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे यार जो हम गरीब अवाम है यार, हम एक टाइम की रोटी नहीं खा सकते भाई। कब तक ये टोपी ड्रामा चलेगा? अब मैं क्या आपको बताऊं, यहां तो आड़त की दुकान इस तरह नहीं चलती जिस तरह ये मुल्क चला रहे हैं। हमें दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाना है। हमें पाकिस्तान में ये माहौल बनाना है। सुरसुरी छोड़ दी। अब पाकिस्तानियों को तो हर बिस्तरे के नीचे देखते हैं उनको साजिश मिलती है, सोफे कुर्सी के नीचे देखते हैं उनको साजिश मिलती है। हर जगह साजिश साजिश, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। पूरा पाकिस्तान इसी में 24-25 करोड़ का जो आवाम है 24 घंटे साजिश ढूंढता रहता है अपने। इससे ज्यादा गुलामी और क्या हो सकती है? हम सुबह से शाम तक गुलामी की बात करते हैं। इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं अमेरिका की गुलामी। ओ भाई, अमेरिका की गुलामी तो छोड़ो, पहले तो IMF की गुलामी से तो जान छुड़वा दें आप हमारी। आप हर कंट्री के दौरे में जाते हैं पैसे मांगने, आपकी उतनी इज्जत हो रही है जितनी एक फकीर की होनी चाहिए। आपकी करेंसी तो अफगानिस्तान से पीछे चली गई।